हेलो गाइस स्टोरी में दिखाए गए सब कैरेक्टर और जगह इमेजिनेशन है, काल्पनिक रूप से एक स्टोरी इमेजिनेशन है और स्टोरी को मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इससे किसी भी भावनाओं और लोगों को ठेस नहीं पहुंचती है। चलो शुरू करते हैं स्टोरी। शिवांगी डे से अपने केबिन में आती है, सामने का नजारा देख हैरान हो जाती है। उसके पूरे केबिन का इंटीरियर चेंज हो रहा था। वो ये देखकर कहती है ये सब क्या हो रहा है। तभी उसके पीछे से रुद्र आके कहता है, वो मैंने सोचा ये केबिन थोड़ा पुराना हो गया है, तो मैं अब इसे बिल्कुल नई तरह से तुम्हारे लिए डिजाइन कर रहा हूँ। बस ये सब कल तक रेडी हो जाएगा। ये सुन के तो शिवांगी का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। वह रुद्र की तरफ मुस्कुरा के कहती है, पर इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये केबिन तो पहले से ही इतना खूबसूरत था। ये सुन रुद्र थोड़ा सा उसके नजदीक आकर कहता है, बिल्कुल जरूरत थी, ये केबिन अब से तुम्हारा है। और मैं नहीं चाहता तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो। तुम्हारा ये केबिन इस इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट केबिन होना चाहिए। आखिर तुम मेरी इतनी अच्छी असिस्टेंट जो हो मेरी। शिवांगी सुन के हलक सा मुस्कुरा देती है। वो कहती है, थैंक यू प्रेसिडेंट। रुद्र ये सुन, ओ प्लीज शिवांगी, डोंट कॉल मी प्रेसिडेंट, ये सब तो मैं बाकियों के लिए हो, तुम मुझे मेरा नाम लेकर बुलाओ, कॉल मी रुद्र। ये सुनकर शिवांगी को हैरानी होती है। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके रुद्र को देखकर कहती है, मैं समझी नहीं प्रेसिडेंट। रुद्र हल्का सर नाराज होकर कहता है, मैंने कहा ना प्रेसिडेंट, तो मैं बाकी सब के लिए हूँ, तुम्हारा तो मैं दोस्त हूँ, तो चलो तुम मेरा नाम लो। ये सुन के शिवांगी, क्या सच आप मेरे से दोस्ती करना चाहते हैं? उसको हैरान देकर, क्यों तुम मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहती? शिवांगी एकदम से, नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। ये सुनकर रुद्र, अच्छा अगर ऐसा है तो मेरा नाम लो। शिवांगी एक पल उसको गौर से देखती है, फिर मुस्कुरा के रहती है, ओके रुद्र। रुद्र ये सुन के मुस्कुरा के कहता है, ये हुई ना बात, अब से तुम मुझे रुद्र ही कहोगी, ठीक है? शिवांगी बस अपना सिर हाँ में हिला देती है। अपनी बात कहकर रुद्र अपने केबिन में चला जाता है। वही शिवांगी तो जैसे हवा में उड़ रही थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, रुद्र ने खुद उससे दोस्ती करी है। उसका तो मन इस वक्त बस डांस करने का था। वही चाहत बस अपने हाथ में हथकड़ी देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब हो क्या हो गया। इंस्पेक्टर उसे लेके केबिन से बाहर आते हैं। तभी पीछे से राजीव कहता है, एक मिनट इंस्पेक्टर। ये सुन वो इंस्पेक्टर रुक जाते हैं। वही राजीव चलता हुआ उसके पास आके चाहत को कहता है, ए लड़की, अब देख लिया तुमने कि तुम मेरे बारे में गलत सोच रही थी। मैंने तुम्हारे फोटोज नहीं क्लिक कराए। ये सुन चाहत बस राजीव को देखने लगती है। इस वक्त वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि सच क्या है और झूठ क्या। उसको चुप देख के राजीव गहरी सांस लेके, बहुत जिद्दी हो तुम। ये सुन चाहत अपनी नजर झुका लेती है और फिर कहती है, मुझे नहीं पता सच क्या है और क्या झूठ, पर मैंने नोटिस किया था तो बस इसीलिए मैं यहाँ पीछे पीछे आ गई। ये सुन राजीव, हम चलो, तुमने माना तो सही। वो इंस्पेक्टर को देख के, इंस्पेक्टर आपका आने के लिए शुक्रिया, पर अब सब स्लब हो गया है तो मुझे लगता है इसे छोड़ दिया जाए। ये सुन वो इंस्पेक्टर कहते हैं, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी मित्र शुक्ला। ये कहकर वह चाहत के हाथ में बंदी हथकड़ी खोल देते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद राजीव चाहत को देख के, तुमने मुझ पर जो इल्जाम लगाए वह मैंने सारे झूठ ही साबित कर दिए हैं, पर तुमने मुझ पर और भी बहुत ही घटिया इल्जाम लगाए हैं कि मैं लड़कियों का धंधा करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा वैसा इंसान हूँ? ये सुन चाहत सोचने लगती है, पर शिवांगी ने तो यही बताया था उसके बारे में और उसने खुद वीर से पता कराया था, तो अब ये सब कैसे झूठ हो सकता है? राजीव चाहत को कहीं खोया हुआ देखकर कहते हैं, कहाँ खोई हो लड़की, मुझसे माफी मांगो, तुमने मेरे ऊपर बहुत घटिया इल्जाम लगाया है। ये सुन चाहत एक नजर राजीव को देखती है। आज उसके सामने उसका बाबा खड़ा था और वो उसको पहचान नहीं पा रहे थे। वो ये सोच के माफी को मांग लूंगी, पर आपके पास क्या सबूत है कि आप क्रिमिनल नहीं है? ये सुन राजीव अपने दांत पीसते हुए, तो तुम्हारे पास क्या सबूत है मैं क्रिमिनल हूँ? है तो वह दो मुझे। ये सुन चाहत कहती है, हाँ है, मेरे पास आपके खिलाफ सबूत। मेरे पास एक विक्टिम है जो आपके बारे में सच जानता है, आपके और आप उस बॉस एसएस के बारे में। ये बात सुनकर एक सेकंड के तो राजीव का चेहरा फक पड़ जाता है। उसे समझ में नहीं आता वह आगे क्या करे, पर तुरंत वह खुद को नॉर्मल करके कहता है, मैं किसी से को नहीं जानता और तुम किस विक्टिम की बात कर रही हो? ये सुन चाहत हंसते हुए कहती है, वही विक्टिम जो उस रात आपके नाक के नीचे से निकलकर भाग गई थी जब आप लड़कियों को दुबई लेकर जा रहे थे। याद है वह रात? ये सुन राजीव गुस्से में कहता है, कौन भाग गई और कौन सी रात? चाहत चिल्लाते हुए कहती है, प्लीज झूठ बोलना बंद करें। उस रात मैंने आपको अपने कुछ आदमियों के साथ दीवान मेंशन के बाहर देखा था। आप लोग किसी को ढूंढ रहे थे, याद आई वो रात? राजीव सुन के वो रात याद करने लगता है। वो कहता है, क्या तुम इस रात की बात कर रही हो जिस दिन किसी मेंशन में पार्टी थी? चाहत ये सुन, हाँ वही रात। ये सुन राजीव हंसते हुए जोर जोर से तालियां बजाने लगता है और कहता है, मतलब अगर मैं कहीं पे हो तो मैं क्रिमिनल हो जाऊंगा? एक बात कहो, उस दिन एक चोर मेरा फोन और वॉलेट लेके भाग गया था
मैं उसके पीछे ही भाग रहा था, क्योंकि मैं उसकी दिन न्यूयॉर्क से इंडिया आया था, और आते ही मेरा फोन वगैरह चोरी हो गया था। मैंने उस चोर की कंप्लेन मुंबई के दादर पुलिस स्टेशन में करी है। वो अपना पासपोर्ट दिखा के कहता है, जाके तुम खुद चेक कर लेना। ये सब सुन के तो डे से चाहत के बॉडी में जान ही नहीं बचती। उसका दिल तो कह रहा था उसके बाबा ऐसे नहीं कर सकते, क्या वो सच है? पर वो शिवांगी के आंसू देख सोचती है शायद उसके बाबा ने ही शिवांगी के साथ गलत किया है। ये सब सुन के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहीं बैठ के रोने लगती है। राजीव चाहत को इतना रोते देख के कहता है, तुम्हें क्या हुआ लड़की, इतना रो क्यों रही हो? चाहत उसको देख के, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके बारे में क्या क्या नहीं सोचा। राजीव भी उसके समाने बैठ के, अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, तुम इतना मत रो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पर चाहत तो जैसे चुपने का नाम ही नहीं ले रही थी। राजीव उसके सिर पे हाथ रखे के, अच्छा मैंने तुम्हें माफ किया, अब रोना बंद करो। पता है, मेरी एक बेटी थी, आज वह करीबन तुम्हारे ही जितनी बड़ी होगी। वही यह सुन चाहत अपने जज्बातों में बह जाती है। वो सीधा जाके उसके सीने से लग के कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको क्या कुछ नहीं कहा। वही राजीव को काफी अजीब लगता है। वो उसके अपने सीने से लगा के, वह अपनी आंखें कस के बंद करके उसके सर को सलाह के कहता है, कोई बात नहीं, अक्सर लोग छोटी उम्र में नादानी कर बैठते हैं, आप चुप हो जाओ। ये सुन चाहत उसको देख के कुछ पल बस उसे देखती है। राजीव और चाहत की नजरें एक दूसरे पे थी। तभी चाहत कहती है, बाबा सा। वही चाहत के मुंह से बाबा सा सुन के राजीव की दिल धड़कन बढ़ जाती है। दोनों इस वक्त एक दूसरे को खामोश से देख रहे थे। अपने लिए बाबा सुन के राजीव एक पल को हैरान हो जाता है। वो चाहत से हल्का दूर होके, यह क्या क्या बोल रही हो लड़की, तुम होश में तो हो? वही चाहत खड़ी होती है और राजीव के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर कहती है, बाबा आप मुझे नहीं पहचाने, मैं आपकी बेटी, आपकी चाहत। ये सुन के राजीव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी कांपती हुई आवाज में कहता है, चाहत मेरी बेटी। ये सुन चाहत अपना सिर हाँ में हिला देती है, तो राजीव उसे तुरंत अपने सीने से लगाकर रो देता है। चाहत भी उसके सीने से लगते ही तुरंत रो देती है। उन दोनों को रोता देख सामने खड़ा उसका आदमी काफी हैरान था। वही राजीव चाहत से अलग होके उसके माथे को चूम के कहता है, मेरा बच्चा। वही आज 9 बाद चाहत को अपने बाबा का प्यार मिला था, जिसके लिए वो इतना तरसी थी। वो अपने बाबा को देख के, बाबा अगर आप जिंदा थे तो आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? इतना वक्त क्यों लगा दिया अपनी बेटी से मिलने में? राजीव ये सुन वह दिन याद करते हुए कहता है, वो दिन बहुत मनहूस था, उस दिन सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं अपने मालिक के परिवार को लेके मंदिर जा रहा था, अचानक कार चलते चलते बंद हो गई। मैं कार को देखने जैसे बाहर निकला, वैसे ही तुरंत उस कार में ब्लास्ट हो गया, और ब्लास्ट होते ही मैं जाकर खाई में गिर गया। कितने महीने और साल में कोमा में रहा। जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला, वहां के गांव वालों ने मुझे उस खाई से निकाल के मेरी जान बचाई और अपने घर रख के मेरा इलाज करा। होश में आने के बाद भी मैं कई साल बिस्तर पर रहा, क्योंकि मेरे आधा शरीर ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। वह ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि गाड़ी के अंदर बैठे हुए मेरे मालिक का परिवार बचा नहीं होगा। ये बात ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। जब मैं ठीक हुआ तो मैं सबसे पहले अपने घर गया, तो वहां पता चला कि तुमको 2 लोग अपने साथ ले गए थे। किसी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने तुम्हें ढूंढने की काफी कोशिश करी, पर तुम्हारा कहीं भी मुझे पता नहीं चला। मुझे लगा शायद उन लोगों ने तुम्हें मार दिया होगा। ये सोच मैं बिल्कुल टूट चुका था। मेरे पास नहीं पैसे थे, ना ही परिवार। तभी मुझे इस हालत में एक भला इंसान मिला, मेरे बॉस। उन्होंने मुझे रहने के घर, अच्छा खाने के लिए रोटी और जीने के लिए अपने ऑफिस में नौकरी दी। और फिर वह मुझे अपने साथ इंडिया से बाहर ले गए। पर उनको अब वापस इंडिया आना था, तो मैं भी उनके साथ आ गया। अपनी पूरी बात कहकर राजीव वहीं पर बैठ जाता है और कहता है, और ऐसे ही वह मनहूस दिन ने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। राजीव की पूरी बात सुनकर चाहत को समझ आ जाता है कि रुद्र के माता पिता की मौत में राजीव का कोई हाथ नहीं था। ये सोच के उसके दिल में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। वही राजीव चाहत को देखकर, वैसे चाहत बेटा, मुझे एक चीज समझ नहीं आई। जब मैंने तुम्हें आज से 9 साल पहले देखा था तो तुम बहुत छोटी थी, इसलिए मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। पर जब तुमने मुझे पहचान लिया था तो तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया, और यह सब तुम क्या बोल रही थी मेरे बारे में? वही यह बात सुनकर चाहत को फिर से शर्मिंदगी महसूस होती है और वह अपने बाबा से माफी मांगते हुए कहती है, बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बस गलतफहमी हो गई थी। मुझे लगा आप वो वाला काम करते हैं, लड़कियों का धंधा करते हैं। राजीव को ये सुन के हैरानी से, मुझे यकीन नहीं होता है, चाहत तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो कि तुम्हारे बाबा इतना नीचा काम करेंगे? चाहत एकदम से, बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जानती थी कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पर मैं क्या करती। मेरी आंखों के सामने एक ऐसा चित्र आपका पेश करा गया था जिसे मैं झोटला नहीं सकती थी।
राजीव सुन के, वह चित्र तुमने अपने दिमाग से देखा था, अगर तुमने उसे अपने दिल की नजरों से देखती तो बिल्कुल साफ नजर आता। ये सुनकर चाहत के पास बिल्कुल कोई जवाब नहीं था। वो बस अपना सर झुका लेती है। राजीव उसको देखकर, चलो बीते कोई बात नहीं, अक्सर गलतियां हो जाती है बच्चों से, पर मैं आज बहुत खुश हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इतने सालों बाद मेरी बिछड़ी हुई बेटी मिलेगी। ये कहकर वह उसे एक बार फिर चाहत अपने सीने से लगा लेता है। चाहत भी उसके सीने से लग जाती है। वही रुद्र अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था। तभी उसको कॉफी पीने का मन होता है। वह अपने टेलीकॉम से शिवांगी को कॉल करके कहता है, एक कॉफी ले आना। ये सुन शिवांगी खुशी खुशी उसके लिए कॉफी लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसको कॉफी लाकर देती है। रुद्र कॉफी पीते हुए कहता है, वैसे एक बात कहूँ, मैंने आज तक बहुत कॉफीज पी है पर इतनी अच्छी कभी नहीं पी। सच में शिवांगी, तुम्हारे हाथ में जादू है। मुझे तुम्हारे हाथ की कॉफी सबसे ज्यादा पसंद है। ये सुन शिवांगी मुस्कुराते हुए, अच्छा ऐसी बात है तो आज से मैं हर रोज आपके लिए खुद कॉफी बनाऊंगी। का रुद्र सुन के, हाँ बिल्कुल, और सुबह ब्रेकफास्ट में भी मैं तुम्हारी हाथ की ही कॉफी लूंगा। शिवांगी सुन के खुशी खुशी, बिल्कुल रुद्र, मैं तुम्हें सुबह अपने हाथों से कॉफी दूंगी। तभी केबिन का डोर नॉक होता है। शिव अंदर आता है और कुछ डॉक्यूमेंट रुद्र को देकर कहता है, प्रेसिडेंट, ये कल की मीटिंग के डॉक्यूमेंट है। रुद्र डॉक्यूमेंट देख के कहता है, ये तुम मिस शिवांगी को दे दो, यह अपने पास संभाल के रखेगी। रुद्र की बात सुनकर शिव की आंखें बड़ी हो जाती है। वो कहता है, प्रेसिडेंट, ये हमारे न्यू डायमंड डिजाइन के डॉक्यूमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रुद्र सुन के सख्त होके कहता है, मैं जानता हूँ ये किस चीज के डॉक्यूमेंट है, पर मैंने कहा इस फाइल को शिवांगी को दे दो। शिव न चाहते हुए भी सर झुका के शिवांगी फाइल दे देता है। रुद्र शिवांगी को देखकर कहता है, इसमें मेरे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तुम इसे अपने पास संभाल के रखना। मैं जानता हूँ तुम इसको बहुत संभाल के रखोगी, मुझे तुम पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट है। ये सुन शिवांगी, बिल्कुल रुद्र, मैं इस फाइल को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखूंगी। वही शिव एकदम से बीच में कहता है, मिस शिवांगी, आप भूल रही है, आप ऑफिस में खड़े हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्रेसिडेंट का नाम लेने की? आप जानते हैं ना, प्रेसिडेंट का नाम कोई भी नहीं लेता, सिवाय मैडम को छोड़कर। रुद्र शिव को चुप करते हुए कहता है, शिव, मैंने खुद ही शिवांगी से कहा है कि वह मुझे मेरे नाम से बुलाए। मुझे अच्छा नहीं लगता उसका प्रेसिडेंट कहना। ये सुनकर शिवा गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी कस लेता है। उसे आज सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने नहीं सोचा था कि रुद्र शिवांगी के जाल में फंस जाएगा। वह अपने मन में बस बहुत हुआ, इस छिपकली का कुछ करना पड़ेगा, इससे पहले देर ना हो जाए। शिव को चुप खड़ा देख रुद्र कहता है, अब तुम जा सकते हो। ये सुन शिव एक नजर शिवांगी को घूर के देखता है, फिर केबिन से निकल जाता है। उसके जाते ही रुद्र शिवांगी को देखकर, तुम किसी की बात पर गौर मत करना, तुम सिर्फ मुझ पर गौर करो। शिवांगी भी हल्की सी अदाएं दिखाते हुए, बिल्कुल रुद्र, मेरा पूरा फोकस तुम पर ही है। रुद्र सुन के टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, वेरी गुड, मैं चाहता भी बस यही हूँ। शिव अपने केबिन में आकर टेबल पर बिखरे हुए फाइल उठाकर उधर उधर फेंक देता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वही रोहित शिव को ऐसा करते हुए देख तो उसके पास आकर कहता है, क्या हुआ भाई, इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? शिव रोहित को घूर के उसे कहता है, छिपकली ने प्रेसिडेंट को उनके नाम से बुलाया। रोहित अपना सर खुजलाते हुए कहता है, छिपकली? कौन छिपकली? शिव उसको को घूर के, वही मिस शिवांगी। तुझे पता है आज प्रेसिडेंट ने उसे खुद कहा है कि वह उनका नाम ले, आज से उनको नाम से पुकारे, और उन्होंने कल की मीटिंग के इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उसे कल आए लड़की को दे दिए। रोहित ये सुन पहले तो हैरान होता है, फिर कहता है, भाई हम कर क्या सकते हैं, वह प्रेसिडेंट है और वह वही करते हैं जो उनके दिल में आता है। मैं या तुम कुछ नहीं कर सकते। वही यह सुन शिव अपने मन कुछ सोचने लगता है। चाहत अपने बाबा से बात कर रही थी, उसके पास इतनी बातें थी बताने को। राजीव बस अपनी बेटी को देख रहा था। तभी उसकी नजर चाहत के मान के सिंदूर पर जाती है जो हल्का सा देख रहा था। ये देख उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वह कंफ्यूजन से चाहत को देखकर कहता है, चाहत, तुम्हारे माथे पर कुछ लगा है। ये सुन चाहत जैसे अपना मांस होती है तो उसमें रेड कलर का सिंदूर था, एकदम से चुप हो जाती है। उसको खामोश देख राजीव कहता है, क्या ये सिंदूर है? तुमने शादी कर ली चाहत? पर बेटा तुम सिर्फ 19 साल होली जो अब। चाहत अपने बाबा को समझाते हुए कहती है, बाबा मैं इतनी छोटी भी नहीं हूँ बाबा। ये सुन राजीव कहता है, तुमने कब और किस शादी की चाहत? ये सुन चाहत मुस्कुरा के रहती है, ये एक ऐसे इंसान से शादी की है बाबा जो मुझे बहुत प्यार करता है। उसने बचपन से लेकर आज तक को जाकर मेरा बहुत ख्याल रखा है, बस वो ख्याल मुझे दिखाई नहीं दिया। राजीव बेसन के बहुत खुश होता है और कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटे, तो बताओ कब मिलवा रही हो तुम मुझे मेरे दामाद से? ये सुनकर चाहत का चेहरा फैक पड़ जाता है। वह राजीव को कैसे रुद्र से मिलवा सकती है? अगर रुद्र को हल्का सा भी शक हो गया कि राजीव जिंदा है तो वह उसी वक्त जान से मार देगा। ये सोच के चाहत को डर लगने लगता है और वह अपने बाबा को गले लगा कर कहती है, बाबा वह मैं आपको उनसे अभी मिलता नहीं सकती।
राजीव उसे सीने से लगाकर, पर क्यों बेटे? अपने पापा का सवाल सुनकर चाहत को समझ नहीं आता वह क्या जवाब दे। कुछ वक्त खामोश रहकर कहती है, वह बाबा, वो ज्यादा लोगों से मिलते नहीं है, उनको बहुत काम रहता है, बहुत बिजी रहते हैं वह, इसलिए मैं आपको अभी उनसे नहीं मिलवा सकती, मैं आपको बाद में उनसे मिलवा दूंगी। राजीव सन के वही सब बिजी मैन, कोई बात नहीं, जब वह फ्री हूँ तब तुम मुझे उससे मिलवा देना, मैं भी तो देखूं ऐसा कौन सा इंसान है जिसकी तारीफ मेरी बेटी इतनी कर रही है। चाहत सुन के फेक स्माइल कर देती है। वही ऑफिस में शिवांगी काफी चहक रही थी और पूरे ऑफिस में रुद्र और शिवांगी को लेकर गॉसिप चल रहे थे। क्योंकि आज तक रोशनी किसी भी लड़की को सीधे मुंह बात नहीं करता, वो शिवांगी से वह इतना ज्यादा क्लोज हो रहा था। वही शिवांगी अपनी हाथों में बैठी नेल पेंट लगा रही थी, तभी उसका के बैग में वाइब्रेशन होता है। वो तुरंत अपना बैग खुलती है तो उसमें एक फोन था जिस पे कॉल आ रही थी। शिवांगी जैसे फोन पे फ्लैश हो रहे नाम को देखती है जिस पर लिखा था बॉस, वह समझ जाती है कॉल किसका है। वो तुरंत अपने बैग को लेके वॉशरूम चली जाती है और वॉशरूम को अंदर से लॉक करके बैग से फोन निकाल के कॉल रिसीव करती है। तभी उधर से श्लोक कहता है, तुम्हें पता है कल एक बहुत बड़ी हो और मीटिंग होने जा रही है जिसमें दुनिया के बेस्ट डिजाइनर आ रहे हैं सिर्फ इंडिया के ज्वेलरी डिजाइन को लेने के लिए। तो मैं चाहता हूँ रुद्र ने उसके लिए जितने भी डिजाइन बनाकर रेडी करे तो वह मुझे उसे दे दो। श्लोक की सारे बात सुन के शिवांगी मुस्कुराते हुए कहती है, पर मैं ऐसा क्यों करूं? शिवांगी की बात सुन श्लोक को हैरानी होती है, वह हल्का सा हंसते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। शिवांगी हंसते हुए कहती है, बिल्कुल बॉस, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, पर अब मैं आपके लिए और काम नहीं कर सकती। शिवांगी की बात सुन के श्लोक को बहुत गुस्सा आता है और वह चीखते हुए कहता है, आर यू लॉस्ट योर माइंड? क्या बकवास कर रही हो? शिवांगी अपने कान पर हाथ रखकर कहते हैं, अरे बस थोड़ा काम चिल्लाया करिए, और मैंने बोला ना आपको सुनाई नहीं देता है क्या? मैंने कहा मैं अब आपके लिए काम नहीं करूंगी। श्लोक सुनकर, क्यों पैसे कम लग रहे हैं क्या? मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा पर मेरा काम करो। शिवांगी सुन के हंसते हुए, वो क्या है ना, अब ये चंद लाखों के लिए मुझसे काम नहीं होगा, मुझे तो आप करोड़ों से मतलब है और वह मुझे आप दे नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं काम छोड़ रही हूँ। श्लोक हंसते हुए, लगता है औकात भूल गई हो तुम अपनी, तुम जैसे दो कौड़ी के लोगों को मैं लाखों देता हूँ वरना तुम्हें तो कोई 1 रुपए ना दे। शिवांगी सुन के, मेरी औकात की बात आप नहीं करे तो बेहतर होगा मिस्टर श्लोक सिंघानिया। वह क्या है ना, अब मेरी औकात आपसे कहीं ज्यादा बड़ी है, जितने पैसे आप कमाते हैं ना इतने पैसे रुद्र देवन लोगों पर उड़ा देता है। आपको पता है मैं अब रुद्र देवान की असिस्टेंट बन चुकी हूँ और वो मेरा दीवाना। रुद्र का नाम सुन के श्लोक के तन बदन में आग लग जाती है और वह गुस्से में कहता है, बहुत जबान चल रही है तेरी, तुझे तो अब मैं बताऊंगा श्लोक सिंघानिया की ताकत क्या है, तेरी उल्टी गिनती शुरू। शिवांगी हंसते हुए, आपको क्या लगता है बॉस, अगर आप मुझे कुछ करेंगे तो आप बच जाएंगे, अगर मैं मरी तो आपको साथ में लेकर मारूंगी, अगर आपने मुझे कुछ किया ना तो मैं सबको जाकर सच बता दूंगी कि आपके कहने पर मैंने ये सब किया है। उसे रात पार्टी में मुझे धोखे से रुद्र दीवान के घर में आपने मुझे भेजा था, वह सारा झूठ भी आपने मुझे बुलवाया था, और वह डिजाइन याद है ना, वह भी मुझसे आप ही ने चोरी कराए थे। अगर आपने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की मैं ये सच के रुद्र दीवान को बता दूंगी, उसके बाद आपका क्या होगा या आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो मुझे धमकी मत देना। समझ में आई मेरी बात मिस्टर श्लोक सिंघानिया? ये कहकर वह तुरंत फोन काट देती है। वही चाहत अपने बाबा से रोज की सारी बातें बता रही थी कि बचपन से लेकर आज तक बेस्ट स्कूल बेस्ट कॉलेज में भेजा था। ये सुन राजीव को काफी खुशी होती है, वह बस चाहत को मुस्कुराते हुए देख रहा था कि उसकी बेटी कितनी हुई है। वो चाहत को देखकर कहता है, वैसे तुमने मुझे मेरे दामाद का नाम नहीं बताया। चाहत सुन के, मेरे हस्बैंड का नाम रुद्र देवा, वह इतना ही बोली थी, फिर वह एकदम से चुप होके फिर कहती है, उनका नाम रुद्र है। राजीव सुन के, रुद्र काफी अच्छा नाम है, मेरे मालिक का भी बेटे था उसका नाम भी रुद्र ही था। चाहत सुन के अपने मन में, अरे वही आपका दामाद है बाबा, पर वो अब आपकी जान का प्यासा बन बैठा है, मैं आपको उससे कभी नहीं मिलवा सकती। वो अपनी सोच में घूम थी, तभी राजीव को हिला के कहता है, कहाँ गुम हो? ये सुन चाहत कुछ नहीं डांट, बस अब मुझे घर जाना चाहिए, रुद्र आते ही होंगे। राजीव सुन के, अच्छा तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये सुन चाहत एकदम से और हड़बड़ा के, नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, आपकी आराम करे, मेरी पास कार है। ये कह के वो बिना राजीव की सुने वहां से चली जाती है। राजीव बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। चाहत घर आती है, उसको देख के गायत्री उसके पास आके कहती है, कहाँ रह गई थी, आज बड़ी लेट हो गई आने में। चाहत ये सुन, चाहत सोचती है कि अगर सबको सच पता चल गया तो बवाल हो जाएगा। ये सोच वह झूठ बोलती हुई कहती है, हाँ मैं अपनी दोस्त के घर गई थी, उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो बस उनको देखने क्या रुद्र घर आ गए हैं। गायत्री सुन के, नहीं अभी छोटे मालिक घर नहीं आए हैं। चाहत टाइम देखती है तो इस वक्त तक रुद्र घर आ जाता है, पर आज वह अभी तक नहीं आया।
ये देख वो सोचती है शायद ऑफिस में कुछ काम होगा, इसलिए वह अपने जाकर कमरे में फ्रेश होने लगती है। वो फ्रेश होके बाहर आती है। वो अपने आप से कहती है, मुझे किसी भी तरह रुद्र से बाबा के जिंदा होने की बात छुपाने होगी, जब तक मैं बाबा को बेकसूर साबित ना कर दो। और मुझे ये भी पता लगाना होगा, शिवांगी ने मुझसे बाबा को लेके झूठ क्यों बोला था, जब मैंने उसे बाबा की तस्वीर दिखाई थी। आखिर सच क्या है? मुझे कुछ भी करके रुद्र की फैमिली को किसने मारा ये पता लगाना होगा। मुझे सच तक पहुंचना होगा, तभी बाबा इनोसेंट साबित होंगे। कुछ देर बाद चाहत तैयार होके नीचे आती है, तो उसे मैं डोर पर हंसने की आवाज आती है। चाहत सामने देखती है, तो रुद्र और शिवांगी हंसते हुए घर के अंदर आ रहे थे। उन दोनों को ऐसे हंसते देख चाहत को काफी अजीब लगता है। वह उनके पास जाकर कहती है, क्या बात है, आप लोगों को बहुत हंसी आ रही है। ये सुन शिवांगी चाहत को देखकर, कुछ नहीं, रुद्र ने मुझे एक जोक सुनाया, काफी फनी था। चाहत ये सुन के एक नजर रुद्र को देखते हैं, फिर वह शिवांगी को देखकर कहती है, एक सेकंड, तुमने इनका नाम लिया? तुम तो इनको प्रेसिडेंट कहती हो ना, और आप रुद्र, आप कब से जोक सुनने लगे? मुझे तो अब तक एक नहीं सुनाया। ये सुन रुद्र और शिवांगी एक दूसरे को देखते हैं, फिर शिवांगी कहती है, वह मुझे रुद्र ने कहा था मैं उनका नाम लो। ये सुन चाहत रुद्र को घूर के देखते हैं। रुद्र उसको देखकर, अरे यार क्या हो गया, यह मेरी हम उम्र है, तो मेरा नाम ले सकती है, और जोक मुझे बस ऐसे ही याद आया तो सुना दिया। ये कह के वो अपने कमरे में चला जाता है। वही शिवांगी भी मुस्कुरा के चाहत को देखती है और फिर कहती है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ये कहकर भी वह कमरे में चले जाती है। चाहत एक नजर दोनों को जाते हुए देखते हैं, वह फिर वापस किचन में डिनर की तैयारी के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद रुद्र और शिवांगी दोनों फ्रेश होकर आते हैं। चाहत रुद्र को खाना सर्व करती है, फिर वो अपना खाना सर्व करके खाने लगती है। तभी रुद्र उसको को देखकर, अरे तुमने शिवी को सर्व नहीं किया। ये सुन चाहत, कौन सी शिवी? रुद्र ये देख, अरे मेरा मतलब है शिवांगी, तुमने उसको खाना सर्व नहीं करा। ये सुन चाहत को गुस्सा आने लगता है, पर वो कुछ नहीं कहती। फिर वो शिवांगी को भी डिनर सर्व करती है और तीनों लोग डिनर करने लगते हैं। शिवांगी और रुद्र एक दूसरे को देख मुस्कुराते हुए खाना खा रहे थे। तभी शिवांगी को एकदम से खांसी आ जाती है। ये देख चाहत उसकी तरफ पानी बढ़ती, उससे पहले ही रुद्र चाहत के हाथ से ग्लास लेकर शिवांगी को पानी पिलाने लगता है और पीठ भी सहला के कहता है, आराम से खाना खाओ, देखो अटक गया ना। शिवांगी पानी पी के, अब मैं ठीक हूँ रुद्र, आप फिक्र ना करें। वही ये देख चाहत का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। वो तुरंत वहां अपने खाने की प्लेट पटक के रूम में चली जाती है। रुद्र एक नजर चाहत को जाते हुए देखा है, पर वह उसे रोकता नहीं। वही एक मेंशन में राजीव बैठा शराब पी रहा था। उसके बगल में वही आदमी था जो चाहत के कॉलेज में जा रहा था। वो आदमी शराब पीते हुए कहता है, अच्छा हुआ सिर मैंने चाहत को देख लिया था। जब वो मेरे पीछे आ रही थी, तभी मैंने आपको मैसेज करके सब बता दिया और सबूत गायब कर दिए, वरना से हम पकड़े जाते। वैसे सर आपने क्या एक्टिंग की है उस लड़की के सामने, वो तो सच में आपको अपना बाबा समझ बैठी। राजीव ड्रिंक पीते हुए, मैं सच में उसका बाबा हूँ। मैंने नहीं सोचा था उस रुद्र देवान ने मेरी बेटी से शादी करी होगी। ये सुन वो आदमी हैरान होके, क्या सिर वो लड़की सच में आपकी बेटी है? अब आप क्या करेंगे? राजीव ये सुन उस आदमी को देख के बिना कुछ बोले ड्रिंक करने लगता है, पर उसके दिमाग में काफी शोर मच रहा था। वही चाहत कमरे में आकर रोने लगती है। उसे रुद्र का ये बदला हुआ रूप देखकर अच्छा नहीं लग रहा होता है। वह एकदम से वह रखा पॉट उठाकर पटक देती है, जैसे वह पॉट नहीं बल्कि रुद्र का सर हो। देर रात रुद्र कमरे में आता है, तो उसकी नजर सोफे पे लेटी हुई चाहत पे जाती है। रुद्र उसके पास जाता है, तभी उसकी नजर चाहत के चेहरे पर जाती है जहां आंसू के निशान थे, जैसे वो रोती रोती सोई हो। रुद्र उसे अपनी गोद में उठा के बेड पे लेटा देता है, फिर कुछ देर उसे देख के खुद भी लेट जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग चाहत जब उठते हैं तो कमरे में कोई नहीं था। ये देख वो सोचती है, मैं तो सोफे पर सोई थी, फिर बेड पर कैसे? ये देख वह समझ जाते हैं कि रुद्र ने ही उसे बेड पर लेटाया होगा। वह खड़ी होती है और फ्रेश होके नीचे चली जाती है। जब नहा धोकर तैयार होकर नीचे जाती है, तो रुद्र डाइनिंग टेबल पे खाली बैठा था। टेबल पे नाश्ता नहीं था। ये देख वह कहती है, अब तक नाश्ता नहीं लगा। तभी शिवांगी किचन से बाहर आती है। वो आज का नाश्ता मैंने बनाया है, इसलिए थोड़ी देर हो गई, क्योंकि रुद्र ने मुझसे कहा था कि मैं उनके लिए नाश्ता बनाऊं, स्पेशली रुद्र के लिए काफी। रुद्र को मेरी हाथ के काफी बहुत पसंद है ना रुद्र? ये देख रुद्र बस स्माइल करके काफी ले लेता है। वही ये देख के चाहत का सबर का बांध टूट जाता है। वो रुद्र के हाथ से काफी छीन के फेंक देती है और चीखते हुए कहती है, चाहत चीख के, ये सब क्या लगा रखा है? रुद्र एकदम से खड़े होके, ये हरकत है तुम्हारी? चाहत चीख के, मेरी हरकत देख रही है, खुद की नहीं दिख रही? बहुत दिन से देख रही हूँ मैं तुम्हारा और शिवांगी का। फिर शिवांगी की तरफ देखे, और तुम होती कौन हो मेरे पति के लिए नाश्ता बनाने वाली? यहाँ इतने सारे स्टाफ का कोई भी बना देता, वैसे भी वो सालों से बना रहे हैं, तुम्हें क्यों मेरी पति की इतनी पड़ी है?
शिवांगी भी गुस्से में कहती है, ये तुम क्या कह रही हो, मैं बस वही कर रही हूँ जो रूथ ने कहा। अब इसमें मेरी क्या गलती है, उनको तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी हाथ की काफी पसंद है। चाहत गुस्से में कुछ कहती, इससे पहले ही रूथ बीच में कहता है, स्टॉप इट चाहत, यह क्या कह रही हो तुम। एक काफी ही बनाई है इसने, ऐसा भी क्या दिया जो तुम इतना ओवरएक्ट कर रही हो। चाहत ये सुन, मैं ओवरएक्ट कर रही हूँ या आप, मैं कितने दिन से देख रही हो आप शिवांगी के साथ कितना अच्छे से प्यार से पेश आ रहे हैं, उसे अपने साथ ऑफिस लेके जा रहे हैं, उसके साथ में वापस आ रहे हैं, उनको जोक सुना रहे हैं, उसका साथ खाना खा रहे हैं। पहले तो कभी ऐसा नहीं किया आपने। जब भी मैं कहती थी तो आप इनकार कर देते थे। रूद्र बीच में, वही तो बीवी, जब तुम खुद कहती थी तो अब क्या प्रॉब्लम हो गई। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ। चाहत सुन के कुछ कहती है, तभी रुद्र उसे रोक के, प्लीज चाहत, मुझे अब और कुछ नहीं सुनना, तुमने मेरा और शिवांगी का मूड खराब कर दिया। फिर शिवांगी का हाथ पकड़ के, चलो शिवांगी हमारी मीटिंग है। तभी शिवांगी कहती है, पर रुद्र आपने नाश्ता नहीं किया। रुद्र एक नजर चाहत को देख के, मेरा मन नहीं है अब, हम दोनों बाहर नाश्ता कर लेंगे। ये तो लोग सुकून से नाश्ता भी नहीं करने देते, ये कह के वो वहां से चला जाता है। वही चाहत उन दोनों हाथ पकड़े बाहर जाते देख रही थी। वही शिवांगी ये देख बहुत खुश थी, आज फाइनली जो वो चाहती थी वो हो गया। आज रूथ ने चाहत का साइड नहीं बल्कि उसका साथ दिया। वही चाहत की आंख में आंसू थे। वही घर का सारा स्टाफ यह नजारा देख के शोक था। गायत्री चाहत के पास आके उसको संभलती है, चाहत उनके गेल लग के फूट फूट के रोने लगती है। वही कार में रूथ काफी गुस्से में बैठा था। शिवांगी उसका हाथ पकड़ के, रूथ प्लीज आप गुस्सा ना करे, मेरी वजह से आप अपनी वाइफ से न लड़े। रुद्र उसके हाथ को कसके पकड़ के कहता है, क्यों शिवांगी, वो गलत थी, देखा नहीं उसने तुमसे कैसे बात की और काफी भी फेंक दी। मुझे पता है वो तुम्हारी दोस्त है, इसलिए तुम उसका साइड ले रही हो, पर मेरा क्या, अब क्या मैं अपने दिल की नहीं कर सकता। सिर्फ एक कॉफी तो बनाई थी तुमसे, इतना भी क्या कर दिया था। अब मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है, तो उसमें क्या गलत है। बोलो शिवांगी, ये कह के वो उसे अपनी इंटेंस नजरों से देखने लगता है। वही शिवांगी उसकी की आंखों में देखकर कहती है, मैं मानती हूँ यहाँ पर चाहत गलत है, मैंने माना, पर वह आपकी बीवी है। पर हाँ, इसका यह मतलब तो नहीं कि आप अपने मन की नहीं कर सकते। आप पति है, उनके गुलाम नहीं, और वो भी तो अपने दोस्तों से मिलती है। आपने देखा नहीं था उसके साथ उसकी वह दो लड़के दोस्त आए थे, क्या नाम था, हाँ वीर और विहान। कैसे चाहत उन दोनों के साथ चिपक चिपक के बात कर रही थी। मुझे देख के काफी बुरा लगा, पर मैंने कुछ नहीं कहा, जब क्योंकि आपको बुरा लगे इसलिए। रुद्र ये सुन के, बिल्कुल शिवांगी, तुम ही हो जो मुझे समझ सकते हो। पता नहीं चाहत को क्या हो गया है, खुद अपने दोस्तों से मिलती है, पर मैं नहीं मिल सकता। शिवांगी उसके कंधे पे हाथ रख के, आप परेशान ना हो रुद्र, मैं हूँ आपके लिए हर वक्त। रुद्र मुस्कुरा के, थैंक यू शिवांगी, तुम सच में बहुत अच्छी हो, काश चाहत भी तुम्हारी जैसे होती। आज उसकी वजह से तुमने नाश्ता नहीं किया, चलो पहले कहीं नाश्ता कर लेते, बाद में मीटिंग में चले गए। ये कह के वो ड्राइवर से कह के मुंबई के सबसे महंगे रेस्टोरेंट जाता है। वहाँ का एक 5 स्टार रूम बुक करके वर्ल्ड की बेस्ट डिशेज ऑर्डर करता है। कुछ ही देर में सारी डिशेज आ जाती है। शिवांगी तो बस हैरानी से सब देख रही थी, उसको ये सब सपने की तरह लग रहा था। रुद्र उसे देख के, क्या है, क्या देख रही हो। शिवांगी रुद्र की बात पे, मैं आज तक इतना बड़े रेस्टोरेंट में कभी नहीं आई। रुद्र सुनेक, तुम्हें पसंद आया। ये सुन शिवांगी बड़ी सी स्माइल करके, बहुत ज्यादा पसंद आया। रुद्र मुस्कुरा के कहता है, अच्छा तो ठीक है, अब से हम हर संडे यही इसी रेस्टोरेंट में नाश्ता करेंगे। शिवांगी जन के सच्ची, रुद्र हंस के मुच्ची। दोनों लोग अपना नाश्ता करते हैं, फिर रुद्र और शिवांगी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस जाते हैं तभी रुद्र के केबिन में शिव आता है और आके कहता है, प्रेसिडेंट मीटिंग का समय हो गया, हमें चलना चाहिए। ये सुनकर रुद्र खड़ा होता है और मीटिंग में जाने लगता है। फिर रोक के शिवांगी को देखकर कहता है, तुम भी चलो हमारे साथ। यह सुनकर शिव हैरान होकर कहता है, पर प्रेसिडेंट मिस शिवांगी क्या करेंगे मीटिंग में। ये सुन के रुद्र उसे देख, कुछ नहीं, बस मेरे साथ चले गई, मेरा लकी चार्म बन के। आज तुम देखना शिव, ये कॉन्ट्रैक्ट देवान इंडस्ट्रीज को मिलेगा। वही शिवांगी सुन के बहुत ज्यादा खुश थी, तो शिव हद से ज्यादा हैरान। रुद्र शिवांगी के हाथ पकड़ उसे अपने साथ लेके चला जाता है। वही शिव रुद्र को जाते हुए देख रहा था, फिर वो भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। चाहत अपने कमरे में बैठी थी, उसकी आंखों आंसू थे। तभी उसके कमरे में गायत्री लंच लेके आती है। चाहत को गुमसुम बैठा देख उन्हें बहुत तकलीफ होती है। वो उसके पास जाके कहती है, चाहत बेटा, तुमने नाश्ता भी नहीं किया, अब खाना खा लो। चाहत उनकी तरफ देख, दिल नहीं है आंटी, माँ भी। गायत्री उसके आंसू साफ करके, ऐसे हिम्मत नहीं हारते बेटा, तुमने तो बचपन से है मुश्किल का सामान डांट के किया है, तो अब तुम कैसे कमजोर पड़ सकती हो। चाहत ये सुन रोती हुई कहती है, आंटी माँ, पहले भी दिल बहुत बार दुख है, पर कभी इतना दर्द नहीं हुआ। आज ऐसा लग रहा है मेरा दिल फट जाएगा।
आप जानती है, मैंने किसी को भी अपने इतने करीब आने नहीं दिया। मुझे किसी के होने न होने से फर्क नहीं पड़ता था। पर आज मेरे दिल में मेरी आत्मा, मेरी सांसों में बसते हैं रुद्र। उनके किसी के पास होने के ख्याल से भी मुझे दर्द होता है। और आज तो उनके करीब सच में कोई आ गई। गायत्री चाहत को चुप करते हुए, चाहत ऐसे नहीं रोते। अरे जब असनस्चा जैसी लड़की से चोट साहब का पीछा छूट सकता है तो ये कल की आई लड़की से क्या डरना। वो तुम्हारी दोस्त बनके आई थी घर में, पर अब उसके मन में अब लालच आ गया। उसकी नीयत अब तुम्हारी सौतन बनने की है। और ऐसी लड़कियों को अपने घर में जगह नहीं देते। ऐसी लड़कियां घर तोड़ने का काम करती है, बसा बसाया घर उछाद देती है। चाहत दे से शिवांगी का जिक्र सुनती है। गुस्से में उसकी आंखें लाल हो जाती है। वो कहती है, आंटी माँ, सही कहा आपने, ऐसी लड़कियों की जगह घर में नहीं होती। मैं उसे अपनी सौतन नहीं बनने दूंगी। मैं अपना घर नहीं बर्बाद होने दूंगी। रुद्र सिर्फ मेरे थे, मेरे हैं, मेरे ही रह गए। मैं उस शिवांगी को रुद्र का नहीं होने दूंगी। ये सुन गायत्री मुस्कुरा के, ये हुई ना बात, अपने घर को आग से और बुरी बालों से खुद बचाना पड़ता है। रिश्ता बनाना आसान होता है, पर उसे निभाना और संभालना उतना ही मुश्किल। चाहत सुन के मुस्कुरा देती यही, गायत्री उसके माथे को चूम के उसे अपने हाथ से खाना खिलाती है। वही चाहत ने सोच लिया आगे क्या करना है। वही एक बड़े से होटल के सामने रुद्र की कार रोकती है। वो कार से शिवांगी और शिव के साथ निकल के अंदर जाता है। पूरे रास्ते उसने शिवांगी का हाथ पकड़ा है था। ये देख शिवांगी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। वो लोग मीटिंग हॉल में पहुंचते हैं तो वहां पर और मुंह सारे ही बिजनेसमैन आ चुके थे। वह सब रुद्र को देख रहे थे। आज उसके साथ एक लड़की थी जिसका हाथ रुद्र ने पकड़ा हुआ था। वही वहां श्लोक भी था। उसकी नजर जैसे रुद्र और शिवांगी पे जाती है, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ था। वही शिवांगी श्लोक को एक नजर देख के उसे अपने हाथ की तरफ इशारा करती है जो रुद्र ने पकड़ा हुआ था। वही रुद्र सबको देखकर सीधा जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और अपने पास ही शिवांगी को बैठता है। थोड़ी देर बाद वहां फॉरेनर के कुछ क्लाइंट्स आते हैं। सब लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर सबसे मिलकर मीटिंग शुरू होती है। मीटिंग शुरू होती है और एक एक करके सारे बिजनेसमैन अपनी डिजाइन प्रेजेंट करते हैं। तभी श्लोक की बारी आती है प्रेजेंटेशन देने की। उसका भी असिस्टेंट प्रेजेंटेशन देता है, पर उसके सारे डिजाइन बिल्कुल खराब थे। उसके डिजाइन देख के सब लोग हंसने लगते हैं। ये देख श्लोक को बहुत गुस्सा आता है, पर वो खून का घूंट पी के जाके बैठ जाता है। अब बारी आती है देवान की। तभी शिव जाकर अपनी प्रेजेंटेशन देता है। रुद्र के डायमंड के डिजाइन बहुत ज्यादा यूनिक और अच्छे थे, सबको काफी पसंद आती है। वही ये देख श्लोक को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी जानलेवा नजरों से शिवांगी को देखने लगता है। अगर वो ये डिजाइन दे देती तो आज ये डील उसकी थी। सारी प्रेजेंटेशन देखने के बाद कली भी डिस्कस करते हैं, फिर रोड की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर दीवान, हम आपके साथ ही डील करना चाहते हैं। ये सुन रुद्र उनसे हाथ मिलता है, फिर क्लाइंट्स पेपर वर्क करके चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रुद्र शोक के देख के कहता है, लगता मिस्टर सिघनिया को चोर ने मेरे डिजाइन चोरी करके नहीं दिए। क्या मिस्टर सिघनिया, कुछ अच्छे लोग काम में लगाते, सब अपनी तरह यूजलेस रखे हैं आपने काम के लिए। ये कह के वो अपनी आई विंक करके वहां से निकल जाता है। वही शोक गुस्से में पागल हो रहा था। वो अपने मन में कहता है, शिवांगी मैं तुझे छोड़ा गा नहीं। सारी प्रेजेंटेशन देखने के बाद कली भी डिस्कस करते हैं, फिर रोड की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर दीवान, हम आपके साथ ही डील करना चाहते हैं। ये सुन रुद्र उनसे हाथ मिलता है, फिर क्लाइंट्स पेपर वर्क करके चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रुद्र शोक के देख के कहता है, लगता मिस्टर सिघनिया को चोर ने मेरे डिजाइन चोरी करके नहीं दिए। क्या मिस्टर सिघनिया, कुछ अच्छे लोग काम में लगाते, सब अपनी तरह यूजलेस रखे हैं आपने काम के लिए। ये कह के वो अपनी आई विंक करके वहां से निकल जाता है। वही शोक गुस्से में पागल हो रहा था। वो अपने मन में कहता है, शिवांगी मैं तुझे छोड़ा गा नहीं। साइडेंट रुद्र उसको देखकर, यह डील सिर्फ मुझे नहीं मिली है बल्कि देवान इंडस्ट्रीज को मिली है। इसका मतलब ये डील हम सबको मिली है। शिवांगी सुन के बिल्कुल रोज, और वैसे भी आज तो तुम्हारा लकी चार्म भी तो तुम्हारे साथ था। ये सुन शिव का खून खौल जाता है। वही रुद्र मुस्कुरा देता है। वही दूर खड़ा श्लोक उन तीनों को देख रहा था। गुस्से में उसकी नशे तनी हुई थी और आंखें सुर्खलाल, जैसे वह अभी के अभी जाकर रुद्र की जान ले ले। वही रोज शिवांगी और शिव के साथ ऑफिस चला जाता है और श्लोक अपने ऑफिस। श्लोक गुस्से में अपने ऑफिस आता है और केबिन में जाकर सारा सामान तोड़ने लगता है। बाहर खड़ा उसका सारा स्टाफ श्लोक का गुस्सा देखा काफी डरा शर्मा हुआ था। तभी वहां एक कार आकर रुकती है। उसमें से राजीव निकलता है और अंदर जाता है। जैसे वह केबिन के पास पहुंचता है तभी उसे अंदर से काफी आवाज आ रही थी। वही एक नजर सारे स्टाफ को देखा है तो समझ जाता है कि माजरा क्या है। वह गहरी सांस लेकर श्लोक का कैबिनेट करता है और अंदर चला जाता। जैसे वह अंदर जाता है तो उसके पांव के पास एक कांच का गिलास जाकर गिरता है। ये देख वह कहता है, शांत बॉस शांत। गुस्से में इंसान सिर्फ अपना नुकसान करता है, इसीलिए उसे हमेशा शांति से फैसला लेना चाहिए।
श्लोक राजीव को देखकर कहता है अपना ज्ञान अपने पास रखो, मुझे उस रुद्र दीवान को किसी भी सूरत में खत्म करना है। वह मेरी जिंदगी में शनि बनकर बैठा है। बचपन से लेकर आज तक वह इंसान हर कदम पर मुझे आगे रहा है। मैं जिस फील्ड में भी जाता वह फील्ड में आकर मुझे पीछे छोड़ देता। ये सुन राजीव वहां जाकर चेयर पर बैठ जाता है और कहता है क्या ये सब आप मुझसे पहली बार कह रहे हैं? जब भी आप उसे रोज दीवान से हार के आते हैं तो आप मुझसे यही बात कहते हैं, पर हजारों बार मैंने उसे मारने की कोशिश भी की है, पर उसकी किस्मत कहे या उसके इतनी अच्छी सिक्योरिटी जो उसे खरोच तक आने नहीं देती। ये सुन श्लोक गुस्से में राजीव को घर के कहता है तुम्हारी ना जबान बहुत लंबी है, किसी दिन काट के फेंक दूंगा। राजीव सुन के ये करके भी आपको वो हासिल नहीं होगा जो आप पाना चाहते हैं, पर वैसे आज आप इतना गुस्सा क्यों है? श्लोक अपने सीक्रेट का दुआ राजीव के मुंह पर छोड़ते हुए कहता है वह मुझे मेरी थी लेकर चला गया। ये सुन राजीव वह डायमंड वाली श्लोक ये सुन अपनी गर्दन हमें मिला देता है तो राजीव हैरानी से कहता है पर यह कैसे हो सकता है? आपने तो वहां उसे लड़की का क्या नाम है उसका है शिवांगी को भेजा है, तो उसने आपका काम नहीं किया क्या? इसके होते हुए ये सब कैसे हो गया? श्लोक अपने दांत पीसते हुए कहता है नाम मत लो उसे कामिनी का, उसने उसे रोज दीवान को अपने जाल में फंसा लिया और अब वह मेरा काम नहीं कर रही है। उसने मुझे फोन पर कल कहा कि वह अब मेरे लिए काम नहीं करेगी और आज रोज उसे अपने साथ मीटिंग में लाया था और उसका हाथ भी पकड़े हुए था सारा वक्त। ये सुन राजीव को काफी हैरानी होती है क्योंकि चाहत तो रोज की बहुत तारीफ कर रही थी, तो क्या वह रुद्र के बारे में झूठ कह रही थी या फिर रुद्र उसको चीट कर रहा है? ये सोच राजीव के चेहरे पर चिंता की लकीर आ जाती है। राजीव के चेहरे पर चिताओं से परेशान देख श्लोक कहता है क्या हुआ, क्या सोच रहे हो तुम? राजीव अपने होश में आकर नहीं कुछ नहीं, मैं तो पहले से ही जानता था कि वह लड़की शिवांगी बहुत चालू पीस है। वह पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है और देखो कैसे उसने एक शादीशुदा आदमी को अपने जाल में फंसा लिया। चालू तो वह बहुत है पर उसकी यह चला कि मेरे सामने नहीं चलेगी। उसने बहुत गलत इंसान से पंगा ले लिया, इसके लिए उसकी सजा मिलेगी और उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होगी। आज उसकी वजह से मुझे ये डील नहीं मिली। राजीव सीरियस होके श्लोक को देखकर कहता है तो अब आप क्या चाहते हैं? बस श्लोक उसको देखकर तुम्हें क्या लगता है मैं क्या चाह सकता हूँ? मुझे उसे लड़की की मौत चाहिए, कुछ भी करो पर मुझे उसकी मौत देखनी है। ये सुन राजीव कुछ पल खामोश रहता है फिर खड़े होकर कहता है ठीक है बस काम हो जाएगा। ये कहकर वह वहां से चला जाता है। वही शिवांगी काफी खुश थी। पूरा दिन ऑफिस में शाम को वह रोज का इंतजार कर रही थी तो पार्किंग में रुद्र आता है। शिवांगी रोज की कार में बैठकर घर जाती है। वह दोनों घर आते हैं तो इस बार घर में काफी सन्नाटा था। वह दोनों अंदर आते हैं तभी उन्हें सीढ़ियों से उतरती हुई चाहत नजर आती है। इस टाइम चाहत के चेहरे पर एक स्माइल थी। उसकी स्माइल देख रुद्र की आंखें छोटी हो जाती हैं। वो दोनों के पास आकर रहती है काफी जल्दी आए थे आप लोग? आज मुझे लगा था आप लोग लेट आएंगे। रुद्र उसका ये बदला हुआ रूप देखकर थोड़ा हैरान था। जो लड़की सुबह गुस्सा कर रही थी वह इस टाइम मुस्कुरा रही है। रुद्र को खुद को देखता हुआ पाकर चाहत मुस्कुराते हुए कहती है आपकी बीवी हूँ, जितना चाहे उतना देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल डिनर रेडी है, फ्रेश होकर आ जाए। ये सुन रुद्र एक नजर शिवांगी को देखा है फिर सीधा अपने कमरे में चला जाता है। क्या होगा आगे, क्या करेगी चाहत, कैसा रिएक्शन होगा रुद्र का? रुद्र के जाने के बाद शिवांगी चाहत को देखते हैं पर चाहत उसे इग्नोर करके टाइमिंग एरिया की तरफ चली जाती है। शिवांगी कुछ पल चाहत को देखते हैं फिर वह भी अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चले जाती है। थोड़ी देर बाद शिवांगी और रुद्र फ्रेश होकर डाइनिंग एरिया में आते हैं तो चाहत में स्टाफ के साथ मिलकर डिनर टेबल पर लगा दिया था। रुद्र जाकर सीधा अपनी चेयर पर बैठ जाता है और शिवांगी से कहता है आओ शिवांगी बैठो, तो शिवांगी मुस्कुरा के जस्ट उसकी बगल वाली चेयर पर बैठ जाती है। ये देख चाहत मुस्कुराते हुए सबसे पहले शिवांगी की प्लेट में डिनर साफ करती है, उसके बाद रुद्र की प्लेट में डिनर साफ करती है। ये देख रुद्र को काफी ज्यादा हैरानी होती है क्योंकि सुबह तो चाहत का रिएक्शन कुछ और ही था और अब चाहत का रिएक्शन बिल्कुल ऑपोजिट था। चाहत तुम दोनों को देखकर ऐसे क्या देख रहे हैं, अपना डिनर करे। ये सुन रुद्र कहता सुबह तो तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा था और अब तुम इतना मुस्कुरा रही हो, कोई खास वजह? चाहत मुस्कुराते हुए रुद्र के बगल में बैठकर उसका हाथ पकड़ के कहती है आई एम सॉरी सुबह के लिए, पता नहीं मुझे क्या हो गया था और मैं आप पर और शिवांगी तुम पर इतना गुस्सा कर दिया। आई एम सॉरी शिवांगी, मैं जानती हूँ तुम तो सिर्फ इनका इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रही थी और मैं तुम्हें इतना सुना दिया। ये सुनकर एक पल को रुद्र को काफी झटका लगता है। वही शिवांगी मुस्कुराते हुए कहती है कोई बात नहीं, मैंने बुरा नहीं माना। चाहत मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखे कहती है मुझे पता था तुम जरूर मुझे माफ कर दोगी, इसीलिए तो तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। थैंक यू शिवांगी, और अब तो तुम इनकी भी इतनी अच्छी दोस्त बन गई हो, इनकी असिस्टेंट बन गई हो। सच्ची इससे अच्छी क्या ही बात हो सकती है। मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे हस्बैंड की भी फ्रेंड बन गई और मुझे आप दोनों की इस फ्रेंडशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ। ये सुनकर रुद्र जो खाना खा रहा था उसको एकदम से खांसी आ जाती है। चाहत जल्दी से रुद्र को पानी देकर कहती है आराम से खाए। रुद्र पानी पीता है। वो अपने मन में सोचता है कि आज उसकी शेरनी एक मेमना कैसे बन गई।
फिर वो अपना खाना कंटिन्यू करता है। सब लोग अपना अपना खाना खा रहे थे, तभी चाहत का फोन बजता है। चाहत अपना फोन रिसीव करती है, तभी उधर से कब आ जाती है, जिसे सुन चाहत खुश होकर कहती है, ओ माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने मुझे कॉल किया। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते मैं तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया है। आई मिस यू सो मच। वही यह सुन के रुद्र के कान खड़े हो जाते हैं। वो सोचता है किसका कॉल आया है जिससे चाहत ऐसे बात कर रही है। वो अपनी कुर्सी चाहत की तरफ हल्की सी खिसका के मोबाइल के दूसरे तरफ की बात सुनने की कोशिश करता है, पर वह इस प्रयास में नाकाम हो जाता है। वही शिवांगी जो अपना खाना खा रही थी, वह जब रुद्र को चाहत के करीब जाते देखी है तो उसे अच्छा नहीं लगता। तभी वह भी जल्दी से खांसने लगती है, जिससे चाहत और रुद्र दोनों शिवांगी की तरफ देखने लगते हैं। ये देख चाहत रुद्र से कहती है, आप ऐसे क्या देख रहे हैं, जल्दी से शिवांगी को पानी दीजिए। रुद्र यह सुन शिवांगी को पानी देता है। शिवांगी पानी पीती है। ये देख चाहत मुस्कुरा के कहती है, एक्सक्यूज मी गाइस, आप लोग अपना डिनर एंजॉय करें, मैं आता हूँ। ये कहकर वह फोन पर बात करते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वही रुद्र मुंह खोल बस चाहत को देख रहा था। वो इस वक्त बिल्कुल शोक में था। वो सोच रहा था कि चाहत आज फिर उसे लड़ेगी, पर चाहत में तो बिल्कुल वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। वही शिवांगी बस रुद्र को देख रही थी, जिसका ध्यान सीढ़ी की तरफ था जहां से अभी चाहत ऊपर गई थी। उसकी काफी आज गुस्सा आ रहा था, क्योंकि रोज उसे पर जरा सा भी फोकस नहीं कर रहा था। वो रुद्र को देख के, क्या हुआ रुद्र, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? ये सुन रुद्र वहां से खड़े होके कहता है, मेरा पेट भर गया है, तुम अपना डिनर फिनिश करके सो जाना, गुड नाइट। ये कह के वो भी सीढ़ियों की तरफ चला जाता है। वही शिवांगी का खून खोल के रह जाता है। वही रुद्र जब अपने कमरे में वापस आता है तो देखा है चाहत बालकनी में खड़ी फोन पर बात कर रही है। रुद्र पीछे पीछे बालकनी में चला जाता है। वही चाहत दे से रुद्र को देखती है तो अपने फोन पे कहती है, चलो मैं तुमसे कल बात करती हूँ, अपना ख्याल रखना, गुड नाइट। ये कहकर वह कॉल कट कर देती है और रुद्र की साइड से निकाल के कमरे में आ जाती है। वहीं रुद्र उसके पीछे कमरे में आता है तो चाहत जाके अपने बेड पे लेट जाती है। रुद्र कुछ कहता उससे पहले ही चाहत रुद्र को देखकर कहती है, रुद्र प्लीज लाइट बंद कर दीजिए, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, कल सुबह मुझे कॉलेज भी जल्दी जाना है। ये कह के वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र अपना सर हिला के कमरे की सारी लाइट बंद कर देता है और वह भी जाकर बेड पर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों को नींद आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग रोज की आंख जब खुलता है तो अपनी बगल में देखा है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि चाहत वहां नहीं थी। ये देखो जल्दी से उठता है और चारों तरफ कमरे में नजर दौड़ाता है तो चाहत कमरे में कहीं नहीं थी। वह घड़ी में वक्त देखा है तो सुबह के 6 बजे बज रहे थे। ये देख वो खुद से कहता है, ये लड़की इतनी सुबह सुबह कहाँ जा सकती है, वो तो इतनी जल्दी कभी उठती भी नहीं। ये कह के वो तुरंत कमरे में निकल के चाहत को देखने के लिए निकल जाता है। पूरे घर में भी उसे चाहत कहीं नहीं दिखी। ये देख वो एक स्टाफ से कहता है, सुनो तुमने बीवी को देखा है, वो कहाँ है? ये सुन वो स्टाफ कहती है, जी प्रेसिडेंट, वो मैडम बाहर गार्डन में है। ये सुन वो बिना देरी करे गर्दन में चला जाता है। शिवांगी अपने केबिन में आती है। उसका केबिन बिल्कुल चेंज हो गया था, हर नई और कीमती लगी हुई थी। ये देख शिवांगी के चेहरा खुशी से चमकने लगता है। वह पूरा केबिन को अच्छे से देखती है, तभी उसके बिन में रोहित आता है। शिवांगी रोहित को देखकर, अरे आप यहाँ कुछ काम था? रोहित मुस्कुरा के, हाँ बस एक फाइल लेनी थी, यह कहकर वह ड्रॉ खोलना है और फाइल ले लेता है। शिवांगी का केबिन देखकर कहता है, वैसे तुम्हारा कैप्टन काफी अच्छा लग रहा है। शिवांगी मुस्कुरा के, हम थैंक यू। रोहित जाने को होता है तभी शिवांगी उसे रुकते हुए, शिवांगी रहती है, मुझे आपसे कुछ कहना है। रोहित पलट के, हाँ बोलो। शिवांगी उसके पास जाकर रहती है, क्या आपसे नाराज तो नहीं है? मेरा मतलब है कि मैंने आपकी जॉब और आपका केबिन ले लिया, मतलब आप तो मुझसे नाराज होंगे, मैं ये जानती हूँ। रोहित ये सुन हल्का सा मुस्कुरा के कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं तो खुश हूँ, तुमने काफी कम समय में काफी अच्छा काम सीख लिया। अब बात रही केबिन की, तो ये केबिन सिर्फ उसे इंसान को डिजर्व करता है जो अपना काम मेहनत और लगन से करता है। मेरी गलती की वजह से ये सब हुआ है, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो मेरा नाराज होना तो बनता ही नहीं। शिवांगी यह सब सुनकर उसे काफी अच्छा लगता है उसको देखकर, वैसे मैंने आज तक आप इतना अच्छा इंसान नहीं देखा, आई मीन कहीं दिल के अच्छे हैं आप, वरना आपकी जगह कोई और होता तो इस चीज को इस नजरिया से तो कभी नहीं देखा था। रोहित, हो सकता है जो तुम कह रही हो शायद वह सच हो, पर मेरी नजर में तो यही सच है। अच्छा मुझे काम है, मैं चलता हूँ। ये कहकर वह चला जाता है। वही शिवांगी के दिमाग में सिर्फ रोहित की कई बातें चल रही थी। वह अपने मन में कहती है, ही इज अ नाइस मैन। कॉलेज में चाहत कैंटीन में सबके साथ बैठी थी और सब लोग बातें कर रहे थे, तभी मिस्त्री रहती है, वीर अपने दांत से बात करो मेरे बारे में, मुझे उनकी कंपनी में इंटर्नशिप करनी है। एहसान उसका हाथ पकड़ कर कहता है, बस इतनी सी बात बेबी, तुम बस मुझे अपना रिज्यूम दे देना, बाकी सब मैं देख लूंगा। ये देख चाहत मुस्कुरा के कहती है, ऑफ माय गॉड, तुम दोनों तो बिल्कुल कोरियन कपल की तरह रोमांटिक हो। वीर यह सुन हंस देता है,
तभी विहान साहब को देखकर कहता है, वैसे चाहत तुमने कहा तो चाहे तुम कहाँ इंटर्नशिप करोगी, तुम देवांश में ही इंटर्नशिप करोगी या फिर कहीं और चाहती है? सुन, वैसे तो मैं दीवान इंडस्ट्रीज ही सोची है करने के लिए, क्योंकि मैं इससे पहले तो जॉब कर ही नहीं है, मैं इंटर्न नहीं बनने जा रही हूँ, तो देवांश इंडस्ट्रीज में ही करूँ तो ज्यादा बेहतर है, वहां पर काफी लोग हैं जो मेरी हेल्प कर सकते हैं। विहान सुन के, गुड, तो कब देने जा रही हो अपना रिज्यूम? ये सुन मिश्री हंसते हुए कहती है, ये कैसी बातें कर रहे हो बयान, तुम दीवान इंडस्ट्रीज की मालिक है, चाहत इसको रिज्यूम और इंटरव्यू देने की क्या जरूरत है, ये तो डायरेक्ट जाकर ज्वाइन कर सकती है। यह मिश्री की बात सुन वीर कहता, हाँ यार ये तो सही है। तभी चाहत बीच में कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ये इंटर्नशिप पूरी ईमानदारी से करूंगी, मैं कल ही जाकर अपना रिज्यूम सबमिट करूंगी और इंटरव्यू दूंगी, अगर मैं सेलेक्ट होती हूँ तभी मैं इंटर्नशिप करूंगी, वरना मैं नहीं करूंगी। विहान सुन के, हाँ ठीक है चाहत, पर तुम जानती नहीं हो दीवान इंडस्ट्रीज का इंटरव्यू क्लियर करना कितना डिफिकल्ट है। यू नो वॉट, कितने लोग देवन इंडस्ट्रीज में काम करने का सपना देखते हैं और कितने कितने साल मेहनत करते हैं ताकि वह वहां का इंटरव्यू क्रैक कर सके, उनका एक बार वहां पर सिलेक्शन हो सके। तो मैं तो कहूंगा तुम ये सब छोड़ के डायरेक्टर ज्वाइन करो। चाहत सुन के, हाँ मैं जानती हो देवान इंडस्ट्रीज में ऐसे ही किसी को इंटर्नशिप या जॉब नहीं मिलती है, पर मैं वहां क्यों न हूँ, तो यह मेरा फर्ज बनता है कि मैं सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करो। अगर बॉस ही रूल फॉलो नहीं करेगा तो एम्प्लॉय कैसे फॉलो करेंगे? और वन मोर थिंग, मैं किसी भी चैलेंज से डरती नहीं हूँ लाइफ में, मैंने यही सीखा है, मैं शॉर्टकट से कुछ नहीं करोगी। चाहत की बात सुन तीनों लोग चाहत को है देखते हैं। वही वीर कहता है, इनक्रेडिबल चाहत, तुम सच में काफी हार्ड वर्किंग लड़की हो और मुझे पता है तुम इतने टैलेंटेड हो कि तुम यह इंटरव्यू क्रैक कर लोगी, आई नो थॉट। चाहत स्माइल करके, थैंक्स वीर। वही सुबह से शाम हो गई थी, पर रूथ ने आज शिवांगी को एक बार भी अपने केबिन में नहीं बुलाया था और न ही उसे काफी के लिए कहा। ये देख शिवांगी कहती है, आज रूथ को क्या हो गया है, इसमें मुझे एक बार भी काफी के लिए नहीं कहा, नहीं बुलाया, वरना रोज 10 बार अपने केबिन में बुलाए थे। वही यह सब की सोच के कहती है, कोई बात नहीं, अगर उन्होंने खुद नहीं कहा तो मैं खुद उनके लिए काफी ले जाती हूँ। ये कहकर वह जल्दी से जाकर कैफेटेरिया से रुद्र के लिए काफी बन के लेकर आती है और सीधा रुद्र के केबिन में नाक करके अंदर जाती है। वही रुद्र काफी ज्यादा फाइलों में गिरा हुआ था, उसका ध्यान शिवांगी की तरफ गया ही नहीं। शिवांगी जब काफी उसके टेबल पर रख कहती है, रुद्र आपकी काफी। तब रुद्र शिवांगी को देखकर, पर मैंने काफी नहीं मंगाई। ये सुन शिवांगी कहती है, हाँ मैं जानती हूँ आपने नहीं मंगाई, पर मैं ले आई। रुद्र यह सुन, मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए होती तो मैं कह देता। ओके अब वापस लेके जाओ इसे। ये कहकर वह वापस अपना काम करने लग जाता। वही शिवांगी का मुंह हट जाता है, उसको रुद्र पर काफी गुस्सा आ रहा था, पर वो उस पर गुस्सा कर तो नहीं सकती थी, इसीलिए वह गुस्सा का घूंट पी जाती है और मुस्कुरा के वह काफी उठाकर वापस ले जाती है। वही चाहत कॉलेज से अपने घर आ जाती है और जाकर सबसे पहले अपना रिज्यूम बनती है जो उसे कल सबमिट करना था, और वो इंटरव्यू की तैयारी भी करती है ताकि वह वहां पर अच्छे से इंटरव्यू दे पाए। वह हर पॉइंट को अच्छे से समझ रही थी, उसे नोट कर रही थी। रात का वक्त, रुद्र और शिवांगी घर आते हैं। रुद्र बिना शिवांगी की तरफ देखे अपने कमरे में चला जाता है, अपने कमरे में चली जाती है। रुद्र जैसे कमरे में पहुंचता है तो उसकी नजर चाहत पर जाती है जो कुछ नोट्स बना रही थी। उसके पास जाता है और उसके नोट्स देखने लगता है। जैसे वह नोट देखा है तो कहता है, ये तुम अपना रिज्यूम बना रही हो, तुम्हें जॉब करनी है? जाट ये सुनकर उसकी तरफ देखकर कहती है, हाँ वह मुझे इंटर्नशिप करनी है, तो बस इसी के लिए रिज्यूम बना रही थी। रोज सुन के अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर तुम कहाँ इंटर्नशिप करोगी? चाहत अपने कंधे चक्र के रहती है, ये कैसा सवाल है कि मैं कहाँ करूंगी, बिल्कुल मैं आपकी कंपनी में करूंगी। रुद्रासन के, ओके ठीक है, मुझे लगा था कि तुम शायद अपने दोस्तों के साथ करो जहां वह कर रहे हो। चाहत, हाँ मैंने सोचा था, पर फिर सोचा जब अपनी हस्बैंड की कंपनी है तो उसी में कर जाए। ये कह के वो अपना सामान समेटने लगती है। रुद्र उसकी बात पे, ओके तो तुम कल ऑफिस जाकर अपना रिज्यूम जमा कर देना, फिर तो मैं इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। चाहत जो अपना सामान समेट रही थी, यह सुन उसके हाथ रुक जाते हैं और वह एकदम से रोटी की तरफ देखकर, क्यों, मुझे रिज्यूम जमा करने की क्या जरूरत है? आपकी कंपनी है, आप मेरे हस्बैंड है, तो मुझे इंटरव्यू, ये रिज्यूम, इन सब चीजों की क्या जरूरत है? मैं तो डायरेक्ट इंटर्नशिप कर सकती हूँ। रुद्र सुन के, हाँ वो कंपनी बिल्कुल मेरी है, तुम उसमें इंटर्नशिप कर भी सकती हो, पर कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था। चाहत सुनील उसको टोंट मारते हुए कहती है, हाँ मुझे पता है, पर कितना है पहले से? वैसे तो आप शिवांगी को बगैर इंटरव्यू के रख नहीं रहे थे, और अब आपने सडनली 1 महीने के अंदर ही उसे अपना असिस्टेंट बना लिया। रुद्र ये सुन के, मतलब क्या है तुम्हारा बीवी? मैं तुमसे पहले ही शिवांगी की जॉब लेकर मन ही करा था, तुम्हारे फोर्स करने पर मैंने उसे जॉब दी है। चाहत ये सुन के मुस्कुरा के कहती है, हाँ मुझे अच्छे से याद है, बट डोंट ती वरी, मैं किसी चीज का कोई रूल नहीं तोड़ते। मैं कल ही रिज्यूम जमा करूंगी,
फिर मैं इंटरव्यू दे दूंगी, उसके बाद ही इंटर्नशिप करूंगी। ओके चलिए चलकर खाना खा लीजिए, ये कहकर वह कमरे से निकल जाती है। वही रुद्र उसको जाते हुए देखा है, फिर वह भी फ्रेश होने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद तीनों लोग डिनर कर रहे थे और कोई भी किसी से कुछ बात नहीं कर रहा था। तभी शिवांगी को सोच रही थी, रोज उसको देखकर क्या हुआ शिवांगी, तुम अपना खाना नहीं खा रही। ये कहकर वह कर नजरों से चाहत की तरफ देखा है, बच्चा हाथ में कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था, यहाँ तक कि उसने तो नजर उठा के भी नहीं देखा था, वह अपना खाना खा रही थी। वही शिवांगी सुन के, नहीं सब ठीक है रुद्र, ये कह के वो स्माइल करके खाने लगती है। वही रुद्र की नजर चाहत पे थी, जिसका ध्यान उस पे था ही नहीं। ये देख रुद्र को गुस्सा आने लगता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता है। थोड़ी देर बाद सब अपना खाना खाकर फिनिश करते और अपने कमरे में चले जाते हैं। वही चाहत तुरंत अपने कमरे में जाकर लाइट ऑफ करके लेट जाती है, ना वह रोज से कुछ कहती है नहीं उसकी तरफ देखती है। ये चीज रुद्र को बहुत खाल रही थी। अगली सुबह चाहत, शिवांगी और रुद्र ऑफिस के लिए निकल गए थे। आज चाहत कॉलेज में जाकर सीधा ऑफिस जा रही थी। वही ये देख शिवांगी चाहत को देखकर कहती है, तुम अपने कॉलेज नहीं गई, ये रास्ता तो ऑफिस का है, हम लोग तो ऑफिस जा रहे हैं, तो तुम कहाँ जा रहे हो। वही चाहत अपना फोन पर किसी से बात कर रही थी। शिवांगी की बात सुन तो वह अपना फोन रखकर कहती है, शिवांगी मुझे न इंटर्नशिप करनी है, इसलिए मैं ऑफिस तुम लोगों के साथ जा रही हो। शिवांगी देर से ये सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, उसकी हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है। फिर वो फिक्स स्माइल करके, ओ ये बहुत अच्छी बात है, पर मैं ये जरूर कहूंगी कि तुम्हें दीवान इंडस्ट्रीज में इंटर्नशिप नहीं करना चाहिए। ये सुन चाहत कंफ्यूज्ड होके, क्यों। शिवांगी चाहत को दिखाकर कहती है, वो इसलिए क्योंकि सब जानते हैं कि दीवान इंडस्ट्रीज तुम्हारे हस्बैंड की है। सब लोग यही सोचेंगे कि तुमने की इंटर्नशिप अपने हस्बैंड की बदौलत करिए, ना कि अपनी मेहनत की बदौलत। चाहत ये सुन के कुछ पल चुप रहती है, फिर शिवांगी को मुस्कुरा के देख कर कहती है, थैंक यू शिवांगी, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है। मुझे ये जान के काफी अच्छा लगा, पर दीवान इंडस्ट्रीज इंडिया की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी है। सब जानते हैं वहाँ पे किसी को भी ऐसे ही जॉब नहीं मिलती है। कितना टफ इंटरव्यू होता है, वो सब जब क्लियर होते हैं फिर जॉब मिलती है। इसलिए मैं अपना रिज्यूम ही सबमिट करने जा रही हूँ। पर मेरी यह बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारी जॉब तो मेरी सिफारिश की बदौलत लगी है, वरना तो तुम्हारा दीवान इंडस्ट्रीज में सिलेक्शन तक नहीं होता। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, मेरी बदौलत तुम्हारी जॉब लगी है। इनफैक्ट तुम दीवान मेंशन में भी मेरी ही वजह से रह रही हो। वही यह सुन के शिवांगी के तन बदन में आग लग जाती है। वही चाहत के चेहरे पर स्माइल थी। शिवांगी सुन के चुप हो जाती है, क्योंकि उसके पास कोई जवाब ही नहीं। चाहत ने उसका मुंह जो बंद कर दिया था। वही रुद्र भी अपनी आंखें बड़ी करके चाहत को देख रहा था। उसकी बीवी ने कितने प्यार से शिवांगी की बेइज्जती कर दी। तभी ऑफिस आ जाता है। वो तीनों कार से निकल के ऑफिस के अंदर जाते हैं। हेलो गाइस, अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो चेन्नई को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करके जरूर जाना प्लीज। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिल हेडफोन।